श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बरसे, यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग लगातार कई लोग लिख रहे हैं कि गुरुजी कोई ऐसा चमत्कारी उपाय बनाओ कि ज़िंदगी रातों रात सुधर जाए। कई लिखते हैं कि रातों रात छप्पड़ फाड़ के दौलत मिले, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, इस तरह की बातें लिखते हैं। देखिए, मैं साफ बता दूं, ये स्थिति तब बनती है कि कुंडली में बहुत बड़ा कोई योग हो और एक काम या तो राहु कराता है, राहु आपके फेवर में हो तो छप्पड़ फाड़ के अचानक धन दे देता है, या तो फिर हनुमान जी की इस कलयुग में कोई विशेष कृपा मिल जाए तो हनुमान जी एकदम उठा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और उनसे बड़ा कोई और नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक तो काहू को डरना। तो हनुमान जी का आप स्तुति करें, उनकी वंदना करें, उनकी उपासना करें, शुद्ध और शाकाहारी रूप से और मर्यादित रूप से अगर आप तहे दिल से हनुमान जी की पूजा करें तो आपकी पूजा लगती है। लेकिन मेरा अपना एक सुझाव है कि धीरे धीरे और ग्रेजुअली स्लो अगर आप ऊपर उठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं, सुखी बनते हैं, तो उनका जो लक्ष्मी जी होती हैं स्थिरा लक्ष्मी बनती हैं और उनका धन टिकता है, कई पुश्त तक चलती है। और किसी तरह के नाजायज़ वर्क न करें, धन संग्रह के लिए कोई गलत कदम न उठाएं और किसी का हक न मारें, किसी के साथ छल कपट प्रपंच या आडंबर डाल के पाखंड करके किसी का धन न हड़पें, न लें, न कमाएं, वो टिकेगा। क्योंकि हनुमान जी के अनंत भक्त, राम जी का अनंत भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम के मर्यादित रूप के आदर्शों का पालन करते हैं। तो इससे आप सुखी हो जाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुद्ध शाकाहारी रूप से बैठ जाइए। लहसुन प्याज परहेज रहेगा, मांस मछली अंडा शराब ये सब छोड़ दीजिए और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए। चमेली के तेल से, सरसों के तेल से या देसी घी से दीपक जला के आराधना करें। पास में कोई रेडिएशन ना हो, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स ना हो। आसपास से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हटा दीजिए, खासकर मोबाइल वगैरह, किसी तरह के साउंड ना हो। और दीपक जला के हनुमान जी की प्रभु श्री राम के गुणगान के जय श्री राम बोल के आप उनका शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, ये विश्वास कीजिए। जितना अंदर से भक्ति जगेगी, समझिए कि आँख में जब आंसू आ जाती है भक्ति में, तो समझिए कि आपका वो परम काल होता है उस वक्त का। एकदम इतना भाव विभोर हो जाइए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। इसके पहले भी कुछ नेसेसरी स्टेप है। घर के आसपास कोई पेड़ पौधा न सूख रहा हो पानी के लिए, उसकी परवरिश करिए। कोई गमले में लगा रखे हैं या आसपास, बेशक किसी और का भी हो, चाहे पास में हो, सार्वजनिक रूप से हो, सामाजिक हो, तो उस पेड़ पौधे की वो कीजिए। और हमेशा अपने हाथ से गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, चींटियों को, कभी कभी मछलियों को आटे की गोली डाला करें। इससे क्या होता है कि एक ना समझिए कि आप ना एक भंडारे का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। चींटियों को जो आदमी रोज़ भंडारा नहीं करा सकता है या कभी नहीं करा पाता है, अगर चींटियों को वो पंजीरी डाल देता है तो भंडारे का फल मिलता है। गाय हमारी माता है, गाय को भी अगर आप रोटी खिलाते हैं नियम से, हरी चारा देते हैं, तो दूध तो स्ट्रांग होता ही है। और कामधेनु गाय के रूप होती हैं, सुरभि गाय बोला गया है। तो गाय को अगर आप डालते हैं तो आपका सुख शांति बढ़ जाएगा। आपके मैक्सिमम जितने भी समस्याएं हैं ये जीव जंतु अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि इस मनसा के साथ आप मत डालिए कि हमारी मुसीबत वो झेले, ऐसा नहीं है। आप करिए, कुत्ते को मारें नहीं, दूरी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को कभी कभार आप भोजन दीजिए। अगर नियमित देते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके कार्यों में रुकावट कम आती है। मछलियों को आटे की गोली डालने से भी राहु जैसे ग्रह फेवर में होते हैं। कुत्ते की सेवा करने से केतु शांत होते हैं, शनि महाराज भी शांत होते हैं। पीपल का वृक्ष की
सेवा करें। शनिवार को शाम को तेल तिल लोहा उड़द चढ़ा दें। हनुमान जी की नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें। सबसे इजी उपाय है हनुमान जी की चालीसा पढ़ना। कम से कम मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके काम बनेंगे। हनुमान जी जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन से आपकी ज़िंदगी की काया पलट शुरू हो जाएगी। रातों रात आपके अमीर बनने का या सुखी बनने का या आपकी समस्याओं का निराकरण होना, समस्याएं समाप्त होने का योग बनता है। अभी लेटेस्ट इन्हीं से मिलती जुलती मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं। अब परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से और आप लोगों की कृपा से उसकी बहुत अच्छा वो चला है, वो वीडियो ठीक चल रहा है और उसको आप लोग ध्यान दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी की कृपा से असंभव काम को आप संभव कर देते हैं। कोई भी असंभव काम इस धरती पे नहीं है जो हनुमान जी न करें। हनुमान जी के अगर आप भक्ति करते हैं और हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपके लिए इस धरती पे कोई भी असंभव काम नहीं है। यहाँ तक कि आपका सिक्स सेंस जगना शुरू हो जाता है। कोई घटना घटनी हो अप्रिय या प्रिय, उसकी पहले से आपको इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा रहती है। तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए और उस दिन हनुमान जी को अपना यथाशक्ति लाल फूल, लाल फल, लाल मिठाई वो चढ़ाइए जो उनको पसंद है। कभी कभी बंदरों को चने बाँटें, चने डाल दें, वो भी बहुत अच्छा है। कई लोग मूंगफलियाँ भी डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि आप जिस मनोकामना से हनुमान जी की पूजा करना सुने तो भार नहीं रखते, उनका भार पूरा हो जाता है। तभी तो हनुमान जी को आभार बोलते हैं, थैंक्स बार बार बोला जाता है। और प्रभु श्री राम की कृपा इतनी बरसने लगती है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और विष्णु भगवान जो हैं पालनहार हैं सृष्टि के, और उस पालनहार की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेगी तो आप सोच लीजिए हम मनुष्य कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं। और उनकी कृपा बनते ही आपको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। आपकी कोई भी समस्या हो, देखिए ज़िंदगी समस्या का नाम है और संघर्ष का नाम है। संघर्ष तो करना पड़ेगा। कर्म आपके सही होना चाहिए। प्रारब्ध किसने देखा, प्रारब्ध में आपने क्या पाप किया, बस आप जाने अनजाने नाक रगड़ के क्षमा मांग सकते हैं कि हे प्रभु मेरे से पूर्व जन्म में या बाल्यावस्था में या अनजाने में भूलवश कुछ हुई हो तो हमें क्षमा करें। इस समय आप अपने कर्म को सुधार लें और करते जाएं। और हनुमान जी को कभी कभी किसी मंगलवार को या हनुमान जन्मोत्सव के दिन या राम जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को मंदिर में जाके एक पताका फहरा दे जय श्री राम का। कई लोग देखते हैं कि लाल पेन से जय श्री राम 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 लिखते हैं, कई लोग पढ़ते हैं। देखिए जन्म जब से हुआ तब से लेके लास्ट तक सब राम की ही कृपा है। बिन कृपा तृण नहीं डोलत, बिना हरि के कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये मान के चलिए, आप चाहे जितना जोड़ लगा दें, चाहे आप गीता उठा के पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, आप क्या देखेंगे कि सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित है। हम मनुष्यों को सिर्फ कर्म करना है। हम कर्म करें, हनुमान जी की कृपा आपके बरसेगी। प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, कदम का पेड़ लगा दीजिए, पीपल का पेड़ लगा देते हैं तो आपके पितृदोष कट जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बरगद का पेड़ लगा देते हैं, आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होने का योग बन जाता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अनादर न करें। यदि सूर्य से लेके चंद्रमा तक, राहु से लेके केतु तक कोई भी ग्रह आपके अशुभ हैं, सब सही हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। दोस्तों, तो आज के वीडियो का मेन अभिप्राय यही था कि चमत्कार को सलाम दुनिया करती है। अगर आप चमत्कार का कामना लेके चलते हैं तो ये संभव है सिर्फ प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हनुमान जी से। आप उन्हीं का चरण पकड़ लीजिए और तुलसी की माला बना के हनुमान जी के गले में डाला कीजिए।
अगर उतना नहीं तुलसी पत्र मिल पा रहा है तो रोज़ कम से कम 5 तुलसी चढ़ा दें। अगर चाहें तो उस पर श्री राम लिख दें, वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन श्री राम अगर लिखते हैं तो उनके चरण के पास मत रखेंगे, क्योंकि वो अपने सर के ऊपर, गले के ऊपर ही चाहते हैं कि कोई रखे राम का नाम। और कभी भी राम जी की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें तो उनके साइड इस तरह से रहे कि राम जी का चेहरा न ढके, क्योंकि राम जी के साइड में एक कोने से होके उनकी पूजा करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी चाहते हैं कि उनके आंखों के सामने राम जी का ही चेहरा हो। इसको मेंटेन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से बोले जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, चमत्कारी घटनाएं आपके ज़िंदगी में आए, सब कुछ शुभ हो, कोई अशुभ घटना न घटे, कोई अप्रिय घटना नहीं। यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।